ज्ञानवापी में आज सर्वे नहीं होगा। ज्ञानवापी में कल से शुरू होगा सर्वे। सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक सर्वे का वक्त है। सभी तहखाने खोलकर सर्वे किया जाएगा। 17 मई तक कोर्ट को रिपोर्ट सौंपनी है। अगर किसी ने काम में बाधा पहुंचाई तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही खबर यह भी आ रही है कि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जा सकता है। इससे पहले कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग को लेकर के अदालत में अपील की गई थी, उसे खारिज कर दिया गया है। कोर्ट कमिश्नर नहीं बदला गया है। इसके साथ साथ पहले सर्वे को रोका गया था, यह कहते हुए कि ज्ञानवापी के अंदर सर्वे की इजाजत नहीं दी गई है, बैरिकेडिंग के बाहर से सर्वे होना है। लेकिन अब सर्वे कल होगा। और हमारी सहयोगी शिवांगी ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवांगी, आज सर्वे नहीं किया जाएगा, कल सर्वे होना है। क्या अपडेट इस खबर पर और किस तरह की तैयारी है प्रशासन की? देखिए चंदन, ये आशंका जताई जा रही थी कि जब कोर्ट का ऑर्डर आया तो आज से ही सर्वे शुरू किया जाएगा। हालांकि आज यहाँ पर जुम्मे की नमाज अदा की जा रही है और ज़रा तस्वीरें आपको हम कैमरा पैन करके दिखाने की कोशिश करेंगे। सुरक्षा के यहाँ कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि तस्वीरों में आप देखिए कि ये मस्जिद का हिस्सा है और इस तरफ मंदिर का हिस्सा है। और साफ शब्दों में कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि देखिए वीडियोग्राफी जो है वो होगी ही होगी। इसी के साथ साथ अगर कोई भी इसमें अवरोध डालता है, कोई भी बाधा डालता है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही दोनों पक्ष में से कोई एक पक्ष अगर यहाँ नहीं रहा तो भी ये पूरा का पूरा जो वीडियोग्राफी है होगा ही। ज़रा कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार मंदिर प्रांगण में कुछ लोग हैं और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं और वो इसीलिए यहाँ पर आज पहुँचे थे कि क्या वीडियोग्राफी होगी या नहीं होगी। स्थानीय लोग हैं, जरा इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ आ जाइए, आप बताइए, आप लोग मंदिर प्रांगण में बहुत देर से हैं, किस उम्मीद में आप लोग यहाँ खड़े हैं? देखिए, यहाँ हम लोग दर्शन करने आते हैं। आज संयोग से मौका मिला तो आने का सौभाग्य मिला। जी बताएं। आप लोग यहाँ पर पहुंचे, वीडियोग्राफी देखिए यहाँ मालूम चला। ठीक है शिवांगी, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। ज्ञानवापी मामले को लेकर के आज सर्वे नहीं होना है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शिवांगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवांगी, ओवर टू यू। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और ये लाइव बुलेटिन हम सीधे लाए हैं काशी से। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि आज सर्वे नहीं होगा। 17 मई तक ये रिपोर्ट सौंपी जानी है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यही है कि आज सर्वे नहीं होगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मस्जिद में आज जुम्मे की नमाज है और ये कहा जा रहा है कि पहले सुरक्षा के जो इंतजाम है, चाक चौबंद है, पहले उसको देखा जाएगा। एक बैठक की जाएगी जितने अधिकारी हैं और उसके बाद कल से ये सर्वे शुरू किया जाएगा। कोर्ट ने शक और बड़े ही कड़े शब्दों में ये कहा है कि इस पूरे सर्वे में किसी भी तरह के अवरोध आएंगे तो उन अवरोधों को रोकना होगा। साथ ही साथ जब सर्वे किया जाएगा तो दोनों ही पक्षों के लोग वहां पर मौजूद होने चाहिए और अगर एक भी पक्ष का लोग वहां पर मौजूद नहीं होगा तो भी ये सर्वे लगातार किया जाएगा। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं और तस्वीरों में इस वक्त आप देखिए कि ज्ञानवापी मस्जिद और इसी के साथ साथ ये पूरे प्रांगण में पहले के मुकाबले अगर हम बात करें तो अभी सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। लगातार हम देख रहे हैं कि दोनों ही ओर से दलील दी गई और उसके बाद अब वीडियोग्राफी की जो परमिशन है वो यहाँ दी गई है। जरा आगे कैमरा पैन करके हम आपको ले चलेंगे। सुरक्षा कारणों से यहाँ पर अब जो भक्त आ रहे हैं उनको भी कहा जा रहा है कि आप सुरक्षा को देखते हुए आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या वीडियोग्राफी होगा, क्या मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी होगा। तमाम जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो ये सवाल उठा रहे थे कि जो कोर्ट का आदेश है उसको लेकर भी अब हाईकोर्ट जाने की बात चल रही है। हालांकि ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कल जब सर्वे शुरू होगा यहाँ पर उस वक्त क्या माहौल होता है। आज भी हमने देखा कि दोनों ही पक्षों के देखिए लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हमारे दो सहयोगी इस वक्त यही वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंकुर त्यागी और अमित प्रकाश। सबसे पहले हम आपको अमित प्रकाश के पास लिए चलते हैं। अमित, आप मेन गेट पर खड़े हैं, वहां पर इस वक्त क्या तस्वीरें हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। अमित, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी मैं सुन पा रहा हूं आपको। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक सामने
जो पुलिस की व्यवस्था है वो कल से ही कोर्ट के आदेश के बाद उस व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। और अब जबकि कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये साफ कहा है कि अगर प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त होती तो ये कार्य हो चुका होता, अब तक ये कार्य नहीं बचा होता। लेकिन चूंकि उस दिन पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी को पूरे तरीके से अच्छे से नहीं निभाया, इसलिए आज ये हालात पैदा हुए हैं कि ये कार्य पूरा नहीं हो पाया। फिलहाल यही वो पूरा पैसेज है, आपको दिख पा रहा होगा इस वक्त पुलिस व्यवस्था यहाँ पे, और साथ साथ ये पूरा जो हम कहें ये पैसेज इस वक्त पुलिस बैरिकेड से बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब हालांकि आज का दिन तय था कि आज दोनों ही पक्षों के लोग और कोर्ट कमिश्नर से यहाँ पहुँचेंगे और तमाम चीज़ें जो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी थी, जो तमाम साक्ष्य यहाँ से इकट्ठा किए जाने थे, उन तमाम चीज़ों के लिए कोर्ट से आज टीम यहाँ पहुँचनी थी। लेकिन कल कोर्ट के आदेश के बाद सभी पक्षों को समय रहते अवगत नहीं कराया जा सका, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी जा सकी, इसलिए आज किसी भी तरह का अंदर सर्वेक्षण या किसी तरह की मॉनिटरिंग अंदर नहीं हो रही है। अब ये कहा जा रहा है यानी कि शनिवार को कल से ये एक बार लौटूंगी, जरा अब रुक कर लेते हैं अंकुर का। अंकुर, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास है? लगातार हम देख रहे हैं कि जो पिटिशनर है, खासकर जो महिलाएं जो ये मांग कर रही थी कि नियमित पूजा करने की अनुमति दी जाए, तो अब ये सर्वे होगा और उसके बाद क्या कुछ होगा ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास है अंकुर? देखिए, फिलहाल हम जो सिविल कचहरी है उसके ठीक बिल्कुल बगल में यहाँ पे खड़े हुए हैं, और क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर के बाद ही दोनों पक्षों के जो वकील हैं वो अपने यहाँ पर आने वाले हैं। इससे पहले अभी जो एक मीटिंग हो रही है, प्रतिवादी 4 जो है मुस्लिम पक्ष की ओर से जो इस वक्त पूरा केस आगे रख रहे हैं, वो अभी यहाँ पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हैं, जो लोकल बॉडी हैं, उनके साथ उनकी एक मीटिंग चल रही है। और वो मीटिंग खत्म करने के बाद वो कचहरी में थोड़ी देर के बाद आएंगे। यहीं पर उसके बाद जो हिंदू जो प्रतिवादी हैं उनकी तरफ से जो उनके वकील हैं उनको भी यहाँ पर आना है। बेसिकली अब यहाँ पर समझाइश की भी एक उम्मीद यहाँ पर तैयार की जा रही है। सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, उसके अलावा जो वकील हैं, उनको उनके साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी जो है वो फिलहाल मीटिंग करके ये तय करना चाहती हैं कि कल जब अगर ये पूरा सर्विस शुरू होता है तो वो स्थिति पैदा नहीं हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो जाए, जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था, जैसा कि कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी बताया है। तो इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए फिलहाल ये मीटिंग ली जा रही है। थोड़ी देर के बाद कुछ जानकारी हमारे पास आई है वो भी हम अपने दर्शकों को दे दें। देखिए, लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर हैं और पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। कल जब कोर्ट की ओर से ये आदेश आया उसके बाद क्या कुछ एडिशनल इसमें कहा गया है, कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, सबसे पहले तो जो जज हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले पर बातचीत करने में कहीं ना कहीं उन्हें डर भी लगता है, उनका परिवार जो है वो डर के साये में जी रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि 17 मई तक माफ कीजिएगा ये रिपोर्ट सौंपी जानी है। 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये सर्वेक्षण जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ 2 और एडिशनल कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह ये भी सर्वेक्षण करेंगे। लगातार ये सवाल भी उठ रहे थे कि एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को बदला जाए, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। और इसी के साथ साथ अब देखिए, ये देखना होगा कि कल जब यहाँ पर फिर से वीडियोग्राफी की जाएगी उस वक्त क्या माहौल होता है। हालांकि जो भक्तगण हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और इन सब के बीच भक्तों में कोई कमी नहीं है। अमित, मेन गेट की ओर आप हैं, बैक गेट की ओर मैं हूं। एक बार पहले यहाँ की तस्वीरें भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये वही गेट है, यहाँ पर जो एक नंदी गाय का मुख वो इस तरफ आता है और इसी गेट को लेकर भी काफ़ी चर्चा है, इस पर भी काफ़ी चर्चा बनी हुई है। वो तस्वीरें भी हम आपको और डिटेल में दिखाएंगे, लेकिन अमित के पास चलते हैं। अमित, ये बताइए, कल जब आपने उन तमाम लोगों से बात की, खासकर जो वकील हैं या फिर जो पिटिशनर्स हैं, उनका क्या कहना है? महिलाएं तो जश्न मनाती हुई दिखी और वो लगातार कह रही थी कि हम उपवास कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे कोर्ट की ओर से इस तरह के ऑर्डर आने का। देखिए, मैं इस वक्त सबसे ज़रूरी ये है कि दोनों पक्षों की बातचीत सुनने के बाद जो आदेश कोर्ट ने दिया है उसके कुछ एग्जर्प्ट्स हैं मेरे पास, लेकिन उस आदेश की कॉपी भी इस वक्त मेरे साथ है और उस आदेश का एक सबसे अहम हिस्सा उसको मैं दर्शकों को पढ़ के यहाँ सुनाना चाहता हूँ। ये कॉपी मेरे पास है, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि कमीशन कार्रवाई के स्थल पर न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती आदेश के अनुक्रम में संबंधित वादीगण, प्रतिवादीगण, अधिवक्तागण
एडवोकेट कमिश्नर व उनके सहायक और कमीशन कार्रवाई से संबंधित व्यक्तियों के अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति कमीशन की कार्रवाई में उपस्थित नहीं होगा। यानी कि इन लोगों को छोड़ के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद में कोई भी मौजूद नहीं होगा। साथ साथ ये भी कहा गया है कि यदि किसी भी स्थान पर अवरोध उत्पन्न किया जाता है, जैसे कहीं पर अगर ताला आदि बंद कर दिया गया है, तो जिला प्रशासन को पूरा अधिकार होगा कि वो ताला को खुलवाकर या तोड़वाकर कमीशन कार्रवाई करवाएं। जिस जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है इन पूरी कार्रवाई को लेके। और सबसे आखिरी पन्ने में उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि उन्हें ये कहा जाता है कि कमीशन कार्रवाई संपूर्ण करवाने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी उनकी होगी। और साथ साथ पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, डीजीपी उत्तर प्रदेश लखनऊ और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को कोर्ट ये निर्देशित करता है कि संबंधित कार्रवाई का फिर से आएंगे, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी तेज हो चली है और लगातार हम देख रहे हैं कि एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी लगातार बयान दे रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको सुनाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा और इसी के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद इस पूरे मामले पर उनका क्या रुख है। उस मस्जिद के नेचर और कैरेक्टर को चेंज करने की एक पहली कोशिश शुरुआत हो रही है। इस देश को वही दौर में, खूनरेजी के दौर में, दंगों के दौर में लेकर जाना चाहते हैं जो हम बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन से पहले और बाद में देखे थे। यही मेरा सबसे बड़ा एप्रीहेंशन है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए। फैसला गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। ये हम मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद को इन्हीं हथकंडों से खो दिया, अब हम किसी और मस्जिद को नहीं खोने देंगे आपसे। मुझे हैरानी है कि दूसरे पक्ष में इस सर्वे पर इतनी घबराहट क्यों है। कुछ बदला तो नहीं जा रहा, जैसा है वैसा कैमरे पर आ जाएगा, वैसा वीडियो में आ जाएगा तो सबको मालूम पड़ेगा कि क्या है। सत्य को रिकॉर्ड करना और सत्य को उद्घाटित करना, इस पर पैनिक क्यों है। मुझे दूसरा आश्चर्य इस बात का है कि पहले भी जब आदेश दिया गया था उस समय तो दूसरा पक्ष हाई कोर्ट गया था, हाई कोर्ट में हार गए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं कोर्ट में जाऊं, मेरे पक्ष में निर्णय आए तो मैं मानूं, मैं हार जाऊं तो मैं नहीं मानूं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.